Assalamualaikum viewers. Today we are going to start the Express Tribune opinion, namely मोहम्मद बिन सुलेमान द अरब वर्ल्ड एंड इसराइल। इसमें हमें देखने को मिलेगा जो मोहम्मद बिन सुलेमान है वो किस तरीके से सऊदी अरब को मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, वो डेवलपमेंट किस तरह से लेकर आना चाहते हैं, न्योम किस तरह से बनाना चाहते हैं, एक नई किंगडम किस तरीके से लेकर जा रहे हैं, और वर्ल्ड जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके साथ किस तरीके से टाइज जो है कर रहे हैं। इसमें हमें बेसिकली अरब वर्ल्ड और इसराइल के जो आपस में रिलेशनशिप है, जो टाइज हैं, वो उसके हवाले से भी काफी डिटेल जो है वो देखने को मिलेगी। मगर इसमें इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद जो डिफिकल्ट टर्म्स हैं उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड आ रहा है वो है सिविलाइज्ड वर्ल्ड। सिविलाइज मतलब वर्ल्ड से मुराद यहाँ पर तहजीब याफ्ता वर्ल्ड की बात हो रही है, जिसने अडॉप्ट कर रखी हैं एडवांस टेक्नोलॉजीज और डेवलप कर चुके हैं वो अपनी सोसाइटीज को। नेक्स्ट हमारे पास अनसिविलाइज्ड पीपल आते हैं। अनसिविलाइज्ड पीपल से मुराद गैर तहजीब याफ्ता याफ्ता लोग, या फिर आप कह सकते हैं जो कि डेवलपमेंट में पीछे हैं, सोशल डेवलपमेंट नहीं की हुई उन्होंने, मॉडर्निटी और उनके कल्चर के अंदर भी लैकिंग पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुराद यही है कि डिफरेंट जो कंट्रीज हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इकट्ठे मिल बैठकर कॉपरेशन के जरिए से ज्वाइंट जो है ज्वाइंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बातचीत करें, डिस्कशंस करें। नेक्स्ट हमारे पास मॉडर्न अरब कंट्रीज आते हैं। मॉडर्न अरब कंट्री से मुराद यही है जिन्होंने डेवलपमेंट कर ली है, जो इम्प्लाई कर रहे हैं, टाइज कर रहे हैं, क्लोज टाइज बना रहे हैं वेस्टर्न पार्ट्स के साथ। नेक्स्ट हमारे पास मॉडर्नाइजेशन प्लान्स आ जाते हैं। मॉडर्नाइजेशन प्लान्स वही हैं, यानी कि ऐसे इनिशिएटिव उठाए जाएं जिसमें आप टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सोशल एडवांसमेंट लेकर आए किसी कंट्री के अंदर या फिर किसी रीजन के अंदर। न्योम है, न्योम का मतलब होता है एक सिटी, यानी एक नई किंगडम। ठीक है। यानी कि अब आप देख सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में सऊदी अरब के अंदर जो एक सिंबल है मॉडर्नाइजेशन का और फ्यूचर डेवलपमेंट जो कि मोहम्मद बिन सुल्तान करना चाह रहे हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड को, इस टर्म को यूज किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्सुबेरेंट आ जाता है। एक्सुबेरेंट का मतलब होता है एक्सेसिव या एक्स्ट्रावेजेंट, यानी कि बहुत ही कॉस्टली किस्म का, बहुत महंगा हो जाना, पैसों का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। ठीक है। बियॉन्ड द नॉर्म चले जाना। नेक्स्ट हमारे पास सॉवरेन आता है। सॉवरेन से मुराद इंडिपेंडेंट या सेल्फ गवर्निंग आता है, जिसमें खुद मुख्तारी मौजूद हो। ठीक है। और विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। ठीक है। किसी की एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ना हो, आप खुद खुद मुख्तार हो। नेक्स्ट हमारे पास आर्बिटर आता है। आर्बिटर सालसी को ही कहते हैं, यानी कि डिस्प्यूट्स के अंदर जो सेटल करवाता है, डिस्प्यूट के अंदर आकर, ठीक है, उनके मामलात को सेटल डाउन करवाता है, उसको आर्बिटर कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास नॉड और अप्रूवल आ जाएगा। नॉड का मतलब और अप्रूवल का मतलब बस बात में सर हिलाना, यानी कि आप उस चीज को अप्रूव कर रहे हैं। तो ये थी कुछ इसकी डिफिकल्ट टर्म्स जो हमने अंडरस्टैंड कर ली हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। गिवन हिज यंग एज, मोहम्मद बिन सुलेमान इज कंसिडर्ड एज द फ्यूचर किंग ऑफ सऊदी अरेबिया फॉर 50 ईयर्स। ठीक है। 50 सालों के लिए, अब अगर हम स्टार्ट से ही देखें, यंग एज से ही देखें, तो मोहम्मद बिन सुलेमान को कंसिडर किया जाता था वहाँ का किंग, यानी कि सऊदी अरेबिया का किंग। 50 सालों के लिए आप देख सकते हैं। मोहम्मद बिन सुलेमान द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स सीम्स अ मैन ऑन अ मिशन। मोहम्मद बिन सुलेमान जो है वो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया के सो मेनी ईयर से, आप देख सकते हैं पिछले, एक मैन नजर आते हैं जो मिशन पर हैं। गिवन हिज यंग एज ही इज कंसिडर्ड एज द फ्यूचर 50 ईयर किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, और यंग एज में ही वो आ गए थे। ठीक है। उन्होंने अपनी एक यंग एज दी, इसलिए उनको कंसिडर किया जाता है फ्यूचर जो है वो मजीद हम देख सकते हैं आगे जाने वाले हैं, ये 50 ईयर्स के किंग देखने को मिल सकते हैं सऊदी अरब के। लीडिंग अ कंट्री ऑफ 36 मिलियन पीपल। ठीक है। जो 36 मिलियन जो लोग हैं उनको लीड कर रहे हैं उस कंट्री को, 65% ऑफ विच आर अंडर 30, जिनमें जो 65% लोग हैं वो 30 के अंडर ही हैं। ही इज डिटरमिन्ड टू सेट हिज कंट्री ऑन द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट एवर, और हमेशा से वो कंट्री में सेट करना चाहते हैं जो बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसको। हिज सक्सेस कैन इजीली बी एट्रीब्यूटेड टू हिज रिलायंस ऑन द सेंटिमेंट्स ऑफ द यंग सऊदी जनरेशन, और उनकी जो रिलायंस है ना, उनकी एट्रीब्यूशंस जो हैं सक्सेस की, वो इजीली किसके ऊपर रिलाई करते हैं, यंग जो जनरेशन है उनके ऊपर। which considers him a reform minded rulers that have been waiting for, और वो उनको एक रिफॉर्म माइंडेड रूलर करार देते हैं, समझते हैं, कंसिडर करते हैं। ठीक है। और हमेशा से उसके लिए वो वेट भी करते आए हैं। a ruler who could give them the opportunity to live real lives rather than living them virtually by watching videos on Netflix and following other cultures through Facebook, Twitter and Instagram। ये एक ऐसे रूलर हैं जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दी उनको हकीकी जिंदगियां गुजारने की, इंस्टेड ऑफ के वो मूवीज देखें या नेटफ्लिक्स पर, जैसे डिफरेंट कल्चर्स के थ्रू, फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम्स के थ्रू। ठीक है। एमबीएस जो है मोहम्मद बिन सुलेमान मैसेज टू हिज कंट्रीमैन एंड द वर्ल्ड सो फॉर वाज सिंपल। उनका मैसेज जो है पूरी दुनिया के लिए, अपने कंट्रीमैन के लिए भी बिल्कुल सिंपल था। ही वाज नॉट ट्राइंग टू मॉडर्नाइज इस्लाम, वो इस्लाम को मॉडर्नाइज नहीं करना चाहते थे, बट ऑल ही वाज डूइंग वाज रिस्टोरिंग इट। लेकिन जबकि वो तमाम जो चीजें कर रहे थे वो सिर्फ रिस्टोर करने
करने के लिए कर रहे थे टू इट्स मोर मॉडेस्ट रूट्स में, और मजीद उसके मॉडेस्ट रूट्स के अंदर रहते हुए। थ्रू द अमेरिकन कॉरिडोर ही वॉज रीचिंग आउट टू द इसराइलीज, अमेरिकन कॉरिडोर के जरिए से वो पहुंचे इसराइल की तरफ, एंड वॉज कमिटेड टू ज्वाइनिंग द अदर अरब नेशंस इन साइनिंग द अब्राहम अकॉर्ड विद देम, और उन्होंने कमिटेड किया था कि वो ज्वाइन करेंगे अब्राहम अकॉर्ड के अकॉर्डिंग, जो डिफरेंट अरब अरब नेशंस हैं उसके साथ वो टाइज बनाएंगे इसराइल के साथ, बट दैट वाज नॉट टू बी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, एज हमास अटैक ऑन इसराइल हैपन, क्योंकि हमास का अटैक हो गया इसराइल पर। एमबीएस modernization dreams and his vision 2030 have come crashing down almost with the same speed as the physical infrastructure and building in Gaza are crashing down under the Israeli airstrikes. मोहम्मद बिन सुलेमान की मॉडर्नाइजेशन जो ड्रीम्स थे, जो ख्वाब थे, उनका विजन था 2030 तक का, वो इसी तरह से, इसी तेजी से, इसी स्पीड के साथ जो है वो क्रैश डाउन हो गया, जितनी स्पीड के साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग गजा के अंदर मौजूद जो है वो क्रैश डाउन हो रही हैं इसराइली एयर स्ट्राइक्स के अंडर। The problem with the MBS solution for Saudi Arabia is that he can modernize the physical infrastructure of the country, but how he will modernize it politically and socially, yet it remains a deeply conservative country. प्रॉब्लम जो है मोहम्मद बिन सुलेमान के सोल्यूशन जो सऊदी अरब के हवाले से मॉडर्नाइज करना चाहते हैं वो अपनी कंट्री को, तो प्रॉब्लम यहाँ है कि वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीली लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो किस तरीके से मॉडर्नाइज करेंगे अपने सियासी और मुआशी हालात को, जिनमें जो है डीपली कंजर्वेटिव यानी तंग नजर जो है वो, तंग नजरी जो है वो कंट्री के अंदर मौजूद है। Even outlawing slavery in Saudi Arabia took a while and was only done in 1962। हत्ता के जो स्लेवरी देखें तो वो सऊदी अरब के अंदर जो हमें देखने को मिली तब वो आउटलॉ हुई जब 1962 में। एंड सम से अंडर प्रेशर फ्रॉम द अमेरिकन प्रेसिडेंट जे एफ कैनेडी, और कुछ कहते हैं अंडर प्रेशर हुई अमेरिकन प्रेसिडेंट जे एफ कैनेडी के। इट इज द सेम कंजर्वेशन एंड द ओल्ड बर्डन फ्रॉम द नोमैडिक अरब ट्राइब्स, तो ये भी सेम वही तंग नजरी थी, ओल्ड बर्डन थी नोमैडिक अरब ट्राइब्स की, ठीक है, जो कबीले थे उनके जो तंग नजर थे, दैट नाउ स्टैंड इन टोटल डिसबिलीफ एज इसराइली एग्जीक्यूट देयर शॉक एंड एव मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द पैलेस्टीनियंस, जो कि तकरीबन टोटल जो है वो डिसबिलीव करते हैं इसराइलीज पे, कि एग्जीक्यूट करते हैं अपने शौक को, ठीक है, मिलिट्री कैंपेन जो अगेंस्ट है फलस्तीनियंस के। द बिग क्वेश्चन दैट ऑल ऑफ देम आर आस्किंग इज, जो मेन बड़ा सवाल है वो जो पूछने के पूछा जा रहा है, वी आर बीइंग फ्रेंड्स विद दिस कंट्री, क्या हम इस कंट्री के फ्रेंड्स हैं, ये सवाल बेसिक पैदा होता है यहाँ पर। द अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विजिटेड इसराइल, अमेरिकन प्रेसिडेंट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया इसराइल में। फॉर दीज मेजर पावर्स इट वाज नॉट एनफ टू डेमोन्स्ट्रेट दैट दे वर स्टैंडिंग विद इसराइल, ठीक है, और ये दो पावर्स जो थी ये एनफ नहीं था डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, वजाहत करने के लिए कि वो खड़ी थी इसराइल के साथ, बट स्टैंडिंग इन इसराइल, ठीक है, वो मतलब दे वर स्टैंडिंग विद इसराइल, वो इसराइल के साथ खड़ी थी लेकिन इसराइल के अंदर भी खड़ी थी, एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट दे वर विद द पीपल ऑफ इसराइल वाज मोर इम्पोर्टेंट, और यही चीज वजाहत करती है इस चीज की कि वो लोगों के लिए जो है इसराइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। द सिविलाइज्ड वर्ल्ड दैट दीज पावर्स रिप्रेजेंट हैड ऑलरेडी केज द अनसिविलाइज्ड पीपल, बट नाउ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड वाज बॉम्बिंग देम टू डेथ। सिविलाइज्ड दुनिया जो है, जो तहजीब याफ्ता दुनिया है, इन पावर्स जो रिप्रेजेंट कर रही है, ऑलरेडी उन्होंने केज्ड कर रखा है, कैद कर रखा है अनसिविलाइज्ड लोगों को, लेकिन जो सिविलाइज दुनिया है अब वो बम फेंक रही है और उनको मौत के घाट उतार रही है। द इसराइली पीएम while holding a joint press conference with the British PM mentioned who all wanted Israel to win this war। जो इसराइल के पीएम हैं, ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई, ठीक है, ब्रिटिश जो पीएम मेंशन किया उन्होंने उनके साथ, ठीक है, जिन जो तमाम लोग यही चाहते कि जो वॉर है वो इसराइल ही जीते, एंड टुगेदर विद द एंटायर सिविलाइज्ड वर्ल्ड, और उनके साथ तमाम जो सिविलाइज्ड दुनिया है, विच इंक्लूड द यूएस, जिसके अंदर यूएस शामिल है, यूके शामिल है। ही ऑल्सो नेम द मॉडर्न अरब कंट्रीज, और मजीद उन्होंने नाम लिया अरब कंट्रीज का भी, मॉडर्न अरब कंट्रीज कहकर। आई वॉज जस्ट वॉन्डरिंग वट वुड बी गोइंग थ्रू द माइंड्स ऑफ द पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया, तो वो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि मैं सिर्फ वॉन्डरिंग कर रहा हूँ, हैरान हूँ इस चीज पर कि सऊदी अरब के लोगों के दिमागों में क्या चल रहा है। इफ द कॉस्ट ऑफ बीइंग मॉडर्न इज बीइंग ऑन द इसराइली साइड, वट वुड दे थिंक अबाउट इट, कि अगर जो कॉस्ट है मॉडर्न होने की इसराइली के साइड पर हो जाना है तो हम इसके बारे में क्या सोच सकते हैं। आई एम रिमाइंडेड ऑफ एम्बिस मोहम्मद बिन सुलेमान मॉडर्नाइजेशन प्लान, तो वो रिमाइंड यानी वो कहते हैं कि मुझे याद आया मोहम्मद बिन सुलेमान का मॉडर्नाइजेशन प्लान। ही इज बिल्डिंग अ न्यू सिटी इन सऊदी अरेबिया नेम न्योम, वो एक नई सिटी बनाने जा रहे हैं, नया किंगडम बनाने जा रहे हैं नाम से, न्योम के नाम से। इनफैक्ट ही डज नॉट कॉल इट अ सिटी, हत्ता कि वो इसको सिटी भी नहीं करार देते, ही कॉल्स इट अ न्यू किंगडम, वो इसको एक नई किंगडम करार देते हैं। ही कंसिडर्स इट अ पायनियर विच विल लीड ऑल सेक्टर्स इन फ्यूचर, वो कंसिडर करते हैं इसको पायनियर जो लीड करेगा तमाम
सेक्टर्स को फ्यूचर के अंदर। वन ऑफ देम इज द कमर्शियल एयर ट्रैवल दैट द क्राउन प्रिंस वांट्स टू ब्रिंग टू द सिटी, जो कि एक कमर्शियल ट्रैवल आप देख सकते हैं, एयर ट्रैवल जो क्राउन प्रिंस जो है वो चाहते हैं कि वो सिटी के अंदर लेकर आए। दिस इज अ प्रोजेक्ट ऑन विच द क्राउन प्रिंस वांट्स टू स्पेंड $500 बिलियन। ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें क्राउन प्रिंस चाहते हैं कि $500 बिलियन जो है स्पेंड करें। एंड द एग्जूबरेंट कॉस्ट, ये एक बहुत ज्यादा कॉस्टली यानी कि एक्स्ट्रा वेजेंट आप कह सकते हैं, बहुत ज्यादा हद से ज्यादा इस पे पैसे लगाने वाली बात है, इज रिफ्लेक्टिव ऑफ आइडियाज, ठीक है, जिसमें हमें नजर आ रहे हैं आइडियाज उनके, सच एज नासा पार्टनिंग सऊदी अरेबिया इन डेवलपिंग देयर एन आर्टिफिशियल मून, जैसे कि नासा की पार्टनिंग नजर आती है सऊदी अरब के साथ आर्टिफिशियल मून बनाने में, डेवलप करने में। दैट वुड बी द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, जो कि इस दुनिया में सबसे बड़ी है। न्योम हैज अ वीएन स्टेटमेंट दैट रीड्स, ठीक है, न्योम का एक वीएन स्टेटमेंट है जो कि रीड करें, द लैंड ऑफ फ्यूचर वेयर द ग्रेटेस्ट माइंड्स एंड द बेस्ट टैलेंट्स आर empowered टू embody pioneering ideas and exceed boundaries in a world inspired by imagination, यानी कि एक लैंड ऑफ फ्यूचर हो जहां पर ग्रेटेस्ट माइंड हो, बेस्ट टैलेंट्स हो, ठीक है, जो पाइनियर करें डिफरेंट आइडियाज की, आप कह सकते हैं बानी हो, पाइनियरिंग बानी को ही कहते हैं, ठीक है, जन्म ले नए आइडियाज, बाउंड्रीज से एक्सीड कर जाए इस दुनिया में, जो इंस्पायर करते हैं इमेजिनेशंस में। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बदकिस्मती से, द वर्ल्ड ऑफ द मिडल ईस्ट इज इंस्पायर्ड बाय आइडियोलॉजिकल हेटर्ड, लेकिन जो मिडल ईस्ट की जो दुनिया है वो इंस्पायर्ड है आइडियोलॉजिकल नफरत से, ठीक है, उस चीज से ये ज्यादा इंस्पायर्ड है, एंड कॉन्फ्लिक्ट से। एंड इन द ट्रबलिंग पॉलिटिक्स ऑफ द मिडल ईस्ट हार्डली एनी स्टेट इज एनी मोर सॉवरेन, तो और मजीद जो है ट्रबलिंग पॉलिटिक्स भी है मिडल ईस्ट के अंदर, तो हार्डली कोई स्टेट जो है एनी मोर जो है वो सॉवरेन है। द यूएई, कतर, बहरीन, ओमान और ऑलरेडी मुस्लिम स्टेट्स, ये तमाम स्टेट्स पहले से ही मुस्लिम स्टेट्स हैं, दैट हैव एम्ब्रेस्ड मॉडर्निज्म, जिन्होंने गले लगाया मॉडर्निज्म को, बट फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम द यूएस एक्ट्स एज द आर्बिटर, लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट सब में ही यूएस ने एक सालसी का किरदार अदा किया है। नन ऑफ देम कैन डू एनीथिंग विदाउट अमेरिकन नॉट और अप्रूवल, और उनमें से कोई भी स्टेट बजाय सिवाय जो है अमेरिका के अप्रूवल के कुछ भी नहीं कर सकी, ना कर सकती है। MBS is the leader of the Arab world and his vision 2030 should have been more Arab than his country centered। जो मोहम्मद बिन सुलेमान है, लीडर है अरब वर्ल्ड के, उनका विजन है 2030 का होना चाहिए जो चलता आ रहा है अरब के हवाले से, इस कंट्री के सेंटर्ड हमें नजर आता है। जियो इकोनॉमिक्स गाइडेड हिज विजन 2030, बट देयर वाज सो मच रॉन्ग विद द जियोपॉलिटिक्स एंड द अरब पॉलिटिक्स दैट वारंटेड Saudi Arabia's and the Muslims world attention, and there is so much wrong and has happened in Iraq, सीरिया, लीबिया एंड यमन। जियोपॉलिटिक्स जो गाइड करती है 2030 के वीएन को मोहम्मद बिन सुलेमान के, लेकिन यहाँ पर रॉन्ग है, बहुत ज्यादा गलत चल रहा है जियोपॉलिटिक्स के साथ, अरब पॉलिटिक्स के साथ, जो कि वारंटेड है करती है सऊदी अरब को, मुस्लिम दुनिया की अटेंशन इस तरफ लेकर आती है, और सो मच रॉन्ग दिखाती है जो हैपेंड हुआ इराक के अंदर, सीरिया के अंदर, लीबिया के अंदर और यमन के अंदर। सो मेनी पीपल इन दीज कंट्रीज दैट सफर्ड, बहुत सारे लोग इसमें सफर किया उन लोगों ने, एंड देयर इज द अनएंडिंग सफरिंग ऑफ द फलस्तीनियन पीपल, और यहाँ पर ना खत्म होने वाली जो सफरिंग जारी है फलस्तीनियन लोगों के साथ। द लेसन फॉर मोहम्मद बिन सुलेमान इज दैट नो इकोनॉमिक वीएन अलोन कैन क्रिएट एन एनवायरमेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। तो लेसन यहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान के लिए यही है कि इकोनॉमिक वीएन जो होता है सिर्फ अकेले वो एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर सकता स्टेबिलिटी की, इस्तेहकाम और सिक्योरिटी के। द वेरी पावर दैट गारंटी सऊदी सिक्योरिटी स्टैंड अनहाइंड विद इसराइल टुडे, तो जो वेरी पावर है जो गारंटी करती है सऊदीया की सिक्योरिटी की, वो बिला रुकावट आप देख सकते हैं इसराइल के साथ ही है अभी आज के दिनों में। हाउ कैन सऊदी अरेबिया द लीडर ऑफ द अरब वर्ल्ड स्टैंड अप अगेंस्ट दैम, तो किस तरह से जो सऊदी अरब है जो लीडर है अरब वर्ल्ड का वो खड़ा हो सकता है इसराइल के अगेंस्ट, व्हेन इट इज डिपेंडेंट अपॉन दीज बिग पावर फॉर इट्स ओन सिक्योरिटी, जब वो डिपेंडेंट है अपनी खुद की सिक्योरिटी के लिए उन बिग पावर्स पर। द क्राउन प्रिंस सेज ही रीड द प्रिंस एंड द मैकियावेली इज हिज मॉडल, तो क्राउन प्रिंस कहते हैं द प्रिंस एंड द मैकियावेली में उनके मॉडल में, द मोहम्मद बिन सुलेमान वाज डूइंग थ्रू हिज विजन 2030 was creating a Saudi fortress in and Arab island where many other countries and their people suffered। ठीक है, ये जो उन्होंने कुछ किया अपने विजन के अकॉर्डिंग 2030 में क्रिएट किया था सऊदी फोर्ट्रेस अरब के अंदर, अरब आइलैंड में, और दूसरी तमाम कंट्रीज और उनके लोगों ने सफर भी किया। मैकावेली सेज, मैकावेली कहते हैं द बेस्ट फोर्ट्रेस इज टू बी फाउंड इन द लव ऑफ द पीपल, तो बेस्ट फोर्ट्रेस वही होता है लव ऑफ द पीपल में जो मिले हमें। ठीक है, फॉर ऑल दो यू में हैव फोर्ट्रेसेस, तो ऑल दो अगरचे आपके पास फोर्ट्रेसेस हैं, दे विल नॉट सेव यू इफ यू आर हेटेड बाय द पीपल, लेकिन ये सेव नहीं रहेगा अगर आप
लोग आपसे नफरत करने लग जाएं। हमास एंड द पीपल ऑफ फलस्तीन हैड नथिंग टू लूज एक्सेप्ट देयर लाइव्स। तो हमास के जो लोग हैं, जो फलस्तीन के लोग हैं, सिवाय जाने गंवाने के उनके पास कुछ नहीं है। दोज वर ऑलरेडी बीइंग लॉस्ट, जो पहले ही सब कुछ खो चुके हैं अंडर द स्टेट टेररिज्म बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द इसराइल्स फॉर द पास्ट सो मेनी इयर्स। टेररिज्म के अकॉर्डिंग ही एग्जीक्यूट किया जा रहा है इसराइल की तरफ से बहुत से पास्ट ईयर से। सो द डेथ ग्राउंड स्ट्रैटेजी ऑफ हमास हैड वन बिग अचीवेबल ऑब्जेक्टिव। तो ये एक ग्राउंड स्ट्रैटेजी थी हमास की, एक बिग अचीवमेंट ऑब्जेक्टिव था अचीवेबल। ब्रिंग द प्लाइट ऑफ द पैलेस्टीनियन बैक ऑन द ग्लोबल स्टेज, जो कि दोबारा से उनकी प्लाइट को ग्लोबल स्टेज पर लेकर आया फलस्तीनियंस को। अंडर द करंट सर्कमस्टांसिस, इन करंट सर्कमस्टांसिस के अंडर, लाइफ इज नॉट इजी फॉर बोथ द यूएस एंड इट्स स्ट्रैटेजिक पार्टनर सऊदी अरेबिया। दोनों के लिए लाइफ आसान नहीं, यूएस के लिए भी और उसके स्ट्रैटेजिक पार्टनर सऊदी अरब के लिए भी। द यूएस वॉज pivoting एशिया पैसिफिक एंड वॉज मूविंग अवे फ्रॉम द मिडल ईस्ट। यूएस जो है वो एशिया पैसिफिक की तरफ जा रहा है और जो मूव अवे कर रहा है मिडल ईस्ट से। But now it faces not two but three front problems in three different theaters. लेकिन अब ये फेस कर रहा है ना सिर्फ दो बल्कि तीन प्रॉब्लम्स, तीन डिफरेंट थिएटर्स के थ्रू। इन ईस्टर्न यूरोप, अगर ईस्टर्न यूरोप में देखें, देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ यूक्रेन, हमें प्रॉब्लम ऑफ यूक्रेन नजर आती है। इन वेस्टर्न पैसिफिक देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ चाइना विद ताइवान। पैसिफिक आपको चाइना और ताइवान की प्रॉब्लम नजर आती है। नाउ इट इज बीइंग पुल्ड बैक इन द मिडल ईस्ट, और अब ये खींचकर जो है वो मिडल ईस्ट की तरफ आती दिखाई दे रही है। मीन Saudi Arabia was blindsided by the suffering of its brotherly अरब कंट्रीज। तो यहाँ पर ब्लाइंड साइडेड नजर आती है सफरिंग हमें उसके ब्रदरली अरब कंट्रीज के साथ। एंड वाज रनिंग अवे विद इट सऊदी सेंटर मॉडर्नाइजेशन प्लान, और ये रनिंग अवे होते नजर आ रहे हैं सऊदी जो सेंटर मॉडर्नाइजेशन प्लान है वो भी। What has happened to the big plans to of both these countries is best described by a dialogue in the famous movie Godfather। तो ये क्या हुआ इन कंट्रीज के दरमियान, तो डिस्क्राइब किया जा सकता है एक फेमस डायलॉग के थ्रू जो मूवी का है गॉडफादर की। जस्ट वेन आई थॉट आई वॉज आउट, जब कभी सोचता था तो मैं आउट हो जाता था, ठीक है, दे पुल मी बैक इन, तो वो मुझे घसीट कर वापस लेकर आते थे। बोथ द ग्लोबल एंड द रीजनल हैजमेंट्स, दोनों ही ग्लोबल और रीजनल दोनों ही हैजमेंट्स हैव सम वेरी डिफिकल्ट डिसीजंस, दोनों के पास बहुत ही मुश्किल फैसले थे टू मेक एज द वर्ल्ड सिट्स एंड वेट्स। और उनका यही था कि वो किस तरीके से वर्ल्ड बैठें और इंतजार करें दुनिया का। ठीक है जी। एसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर के हवाले से, पाकिस्तान अफेयर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।